ग्रीनलैंड में ट्रंप ने गाड़ा अमेरिका का झंडा। ट्रंप ने लीक किया मैक्रो का पर्सनल मैसेज। मिस्र ने बताया गाजा को बसाने का प्लान। साथियों की लाशें छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। नोवेल नहीं मिलने पर ट्रंप को चाहिए ग्रीनलैंड। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर दावे कर रहे हैं। इस विवाद के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह ग्रीनलैंड की जमीन पर झंडा गाड़ते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में उनके साथ जेडी वेंस और मार्क रूबियो भी हैं। तस्वीर में एक बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड यूएस क्षेत्र EST 2026। ट्रंप ने एक नक्शा भी शेयर किया जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। इससे डेनमार्क और यूरोप में चिंता बढ़ गई है। पिछले साल ट्रंप ने सुझाव दिया था कि कनाडा अमेरिका का 51 बार राज्य बन जाए, जिसे कनाडा ने खारिज कर दिया था। ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रुट्टे से फोन पर बात की और ग्रीनलैंड को अमेरिका और विश्व सुरक्षा के लिए अहम बताया। इसके अलावा अमेरिका अब ग्रीनलैंड के पिट्टूफिक स्पेस बेस पर NORAD विमान तैनात करने जा रहा है। NORAD विमान लंबे समय से प्लान की गई गतिविधियों के लिए आएंगे और इसकी डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ समन्वय बताया गया है। NORAD उत्तरी अमेरिका की हवाई और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अलास्का, कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका शामिल है। ये कदम डेनिश सेना के नेतृत्व में हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के तुरंत बाद आया है। ये विवाद ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव को बढ़ा रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का एक प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पर लीक कर दिया है। इस मैसेज में मैक्रो ट्रंप से कुछ व्यक्तिगत बातें कर रहे थे। यह लीक ऐसे समय पर हुआ जब ट्रंप और मैक्रो के बीच तनातनी की खबरें हैं। ट्रंप ने फ्रांस की शराबों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। लीक हुए मैसेज में मैक्रो ट्रंप से पूछ रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका रवैया समझ में नहीं आ रहा। मैक्रो ने लिखा है कि सीरिया के मामले में हम पूरी तरह सहमत हैं और ईरान के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता। मैक्रो ने पेरिस में G7 की बैठक का सुझाव भी दिया और डिनर का न्योता भी दिया। ट्रंप ने नाटो के प्रमुख मार्क रूटे का भी चैट लीक किया है जिसमें रूटे ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। ये लीक ग्रीनलैंड और नाटो से जुड़े विवाद के समय हुआ। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए मैक्रो का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैक्रो ज्यादा विवाद करेंगे तो फ्रांस से आने वाली शराबों पर 200% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैक्रो टैरिफ के मुद्दे को लेकर उनके पास आते समय डरते हैं। ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और निजी संदेशों के सार्वजनिक होने की बड़ी घटना बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र ने गाजा के पुनर्निर्माण का एक बड़ा प्लान घोषित किया है। इसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति लाना, लोगों की जिंदगी सुधारना, प्रशासन मजबूत करना और पुनर्वास करना है। योजना के अनुसार गाजा का पुनर्निर्माण 5 साल में पूरा होगा और इसमें $53 बिलियन खर्च होंगे। इसके लिए एक अलग फंड बनाया जाएगा। शुरुआत में 6 महीने की अस्थायी व्यवस्था लागू होगी। इस दौरान एक तकनीकी और गैर राजनीतिक प्रशासन गाजा का कामकाज संभालेगा। सुरक्षा सुधारने के लिए मिस्र और जॉर्डन फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। युद्ध के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, इसीलिए अस्थायी घर बनाए जाएंगे और 7 खास इलाकों में 15 लाख लोगों को बसाया जाएगा। पुनर्निर्माण कई चरणों में होगा। पहला चरण 2 साल का होगा जिसमें 2 लाख घर बनाए जाएंगे और $20 अरब खर्च होंगे। दूसरा चरण 2.5 साल का होगा जिसमें 2 लाख और घर और एक एयरपोर्ट बनेगा। लागत $30 अरब होगी। शुरुआत में 6 महीने का राहत चरण भी होगा। इसमें $3 अरब खर्च होंगे। योजना में नए रिहायशी इलाके, बंदरगाह, तकनीकी केंद्र और पर्यटन स्थल बनाने की भी बात कही गई है। मिस्र ने कहा कि गाजा के लोग जबरन नहीं हटाए जाएंगे और हथियारबंद समूहों की समस्या राजनीतिक बातचीत से हल होगी। अंतर्राष्ट्रीय मदद जुटाने के लिए कॉन्फ्रेंस और विदेश यात्राओं की योजना है। ये योजना गाजा की खराब मानवीय हालत सुधारने और स्थायी शांति लाने की दिशा में कदम है। तो वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने 15 जनवरी को खारान शहर में हुए हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे। BLF ने पाकिस्तानी सेना और अधिकारियों के दावों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि सैनिक अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। BLF के मुताबिक लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन और पूरे शहर पर कब्जा किया, पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया, हथियार और सरकारी सामान जब्त किया और कैदियों को रिहा किया। उन्होंने सरकारी इमारतों, रिकॉर्ड और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। BLF की दूसरी यूनिट ने मुख्य बाजार में बैंक और सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया।
रेड जोन में कुर्बान यूनिट ने चेक पॉइंट बनाकर 3 गाड़ियों वाले सैन्य काफिले पर हमला किया। इसमें 15 सैनिक मारे गए और गाड़ियां नष्ट हुई। इसके बाद 27 और सैनिक मारे गए और 2 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए। शाम को कुलान इलाके में एसएसजी कमांडो बटालियन पर हमला हुआ जो रात 1 बजे तक चला। इसमें 3 वाहन नष्ट और दर्जनों सैनिक मारे गए। साथ ही 8 ड्रोन भी गिराए गए। बीएलएफ ने कहा कि इन ऑपरेशन में उनके 4 लड़ाके मारे गए। उन्होंने अपने 3 शव निकाले और दफनाए। बीएलएफ का बयान आईएसपीआर के दावों को खारिज करता है, जिसमें कहा गया था कि हमलावरों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया और 12 मारे गए। अभी तक दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने अधिग्रहण में शामिल करने के प्रयास को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ दिया है। उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर को पत्र लिखा और कहा कि अब उन्हें केवल शांति के बारे में सोचना जरूरी नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हित में उन्हें ग्रीनलैंड को लेकर कड़ा रुख अपनाने का अधिकार है। ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने 8 युद्धों को रोकने में मदद की, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इसीलिए अब उनका ध्यान अमेरिका के लिए सही कदम उठाने पर है। उन्होंने डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर दावा करने के तर्क पर सवाल उठाए और सुरक्षा संबंधी मांगे रखी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि नोबेल शांति पुरस्कार देने का अधिकार नॉर्वे सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और नॉर्वे पूरी तरह डेनमार्क के पक्ष में है। आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए नाटो जिम्मेदारी से कदम उठा रहा है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के रुख का बचाव किया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ग्रीनलैंड आर्कटिक में आधुनिक खतरों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्रीनलैंड के 57,000 निवासी और डेनमार्क सरकार ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ है। नूक में सैकड़ों लोग विरोध मार्च कर चुके हैं और नहीं मतलब नहीं के नारे लगाए हैं। डेनमार्क ने सैनिक तैनात किए और एक युद्धपोत भेजा है। अभी अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। खैर, ट्रंप के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।